बस स्टैंड स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा कटंगी में हाथ की सफाई से बैंक में आने वाली एक महिला ग्राहक से 30,000 रुपए की नकदी रकम ऐंठने का एक मामला सामने आया है। एक ठग को कटंगी शहर के इस घटना के बाद चंद मिनटों बाद ही दबोच लिया गया और पुलिस के हवाले भी कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक सोमवार को एक महिला 2 लाख रुपए की राशि विड्रॉल करने के लिए बैंक पहुंची थी। जैसे ही महिला ने राशि बैंक से निकाले तो पीछे खड़े एक शख्स ने महिला से कहा कि वह नोटों को व्यवस्थित तरीके से जमा देता है। महिला कुछ समझ नहीं पाई और इस शख्स के झांसे में आ गई और उसने रकम को शख्स के हवाले कर दिया। फिर उस कथित शख्स ने कुछ ही देर में महिला को राशि लौटा दी और तत्काल ही बैंक से बाहर निकल आया। इस बीच महिला भी अपने साथ हुई ठगी भाग गई और वह भी तत्काल उस शख्स के पीछे बैंक के बाहर आई और उसने उस शख्स को पकड़ लिया। तभी वहां मौजूद अन्य लोगों ने भी उस शख्स को पकड़ा और उसके पास से महिला की 30,000 रुपये की राशि बरामद की। ठगी की इस वारदात को अंजाम देने वाला शख्स जाहिर पिता जाकिर हुसैन निवासी तहसील बरोरा जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र का है। अपराधी के द्वारा पुलिस के सामने पूर्व में भी कटंगी सेंट्रल बैंक में इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया जाना भी कबूल किया है। आपको बताया कि इस अपराधी के द्वारा 2 जून 2023 को इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया गया था। तब अपराधी ने डीवी मार्ट के संचालक प्रशांत देशमुख के साथ ठगी कर 37,000 रुपये की रकम गायब कर दी थी। इसी तरह की यह दूसरी वारदात को अंजाम देने के मकसद से यह अपराधी बैंक में आया हुआ था, जिसने वारदात को अंजाम भी दिया, लेकिन महिला की सतर्कता और लोगों की जागरूकता के चलते अपराधी को पकड़ लिया गया और कटंगी पुलिस महाराष्ट्र के अलग अलग थानों में संपर्क कर अपराधी शख्स के खिलाफ इस तरह की वारदातों की रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। ये तो है ना, ये तो था। मैंने साहब से उल्टा पूछा। हाँ, ये तो है। ये मोबाइल नंबर बताया। सेंट्रल बैंक के सामने मेरी राखी की दुकान थी। मैंने देखा कि एक बुजुर्ग महिला और एक युवक एक व्यक्ति को पकड़ रहे थे और उसके जेब में हाथ डाल के पैसे निकाले उन्होंने, लगभग 30,000 रुपये। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, तो इन्होंने कहा कि ये व्यक्ति बोल रहा था कि मैं तुम्हारे नोट अच्छे से जमा देता हूँ। उसके बाद इसने हमारे 30,000 रुपये गायब किए। हमको पूरी शंका थी, हमने इससे अपने 30,000 रुपये इसके जेब में डाल के हाथ में डाल के वापस ले लिए। फिर इसके पूर्व भी ऐसी घटना घटी थी सेंट्रल बैंक में, तो मेरे द्वारा थाना प्रभारी को फ़ोन पर सूचना दी गई। फिर पुलिस आई, पुलिस ने उस व्यक्ति को थाना ले आई है और जानकारी मिली, पुलिस द्वारा उससे पूछताछ की जा रही है। जिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन शाखा वाराणसी के द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुश्री कामिनी ठाकुर को सौंपा गया, जिसमें उन्होंने अल्पर प्रवास पर वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा था। उस संबंध में अवगत भी कराया गया। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों पर मुख्यमंत्री से विचार कर उन्हें शीघ्र ही पूरा किए जाने की मांग की। और हम लोग यहाँ पर पिछली बार मुख्यमंत्री महोदय वाराणसी में आए थे तो उनसे मुलाकात किए थे और उन्हें अपना ज्ञापन अपेक्षा पत्र भी सौंपे थे। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपके हितों के लिए, उत्तराधिकारियों के हित के लिए हम कोई ठोस निर्णय लेंगे और उनको जो भी सुविधा दे सकते हैं देंगे। उसी संदर्भ में हम यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ज्ञापन के नाम ज्ञापन दे रहे हैं एसडीएम महोदय को, और इसी वजह से हम यहाँ पर पहुँचे हैं। जी, हम लोग यहाँ पर जिला उत्तराधिकारी संगठन के सदस्य हैं और हम लोग जो है यहाँ पर जो शासन द्वारा शुरू से हमारे परिवारों को जो सुविधाएं दी जा रही थी, तो हम इस संदर्भ में आए कि हम चाहते हैं कि ये सुविधाएं आगे भी हमारे परिवारों को उपलब्ध कराती जाए। वर्तमान समय मिल रही है कि नहीं, किसी को मिल रही, किसी को नहीं मिल रही है। किसी को नहीं, अभी किसी को भी नहीं मिल पा रही है सुविधाएं, सब बंद। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि वो सुविधाएं पुनः चालू हो जाए और जो लोग मृत हैं उनके परिवारों को फिर से वो सुविधाएं आगे प्रदान की जाए। जिले से शराब का अवैध परिवहन के चलते बिरसा पुलिस ने बालाघाट से अवैध रूप से छत्तीसगढ़ राज्य में पहुंचाई जा रही देशी विदेशी शराब से भरी एक कार को जब्त किया।
बालाघाट जिले से छत्तीसगढ़ राज्य में शराब की तस्करी के चलते 27 अगस्त को बिरसा पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि बालाघाट से एक लाल रंग की कार में देशी विदेशी शराब का अवैध रूप से परिवहन कर छत्तीसगढ़ राज्य में पहुंचाया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर शाम को अंतर जिला चेक पोस्ट शाला टेकरी में बिरसा थाना प्रभारी भारत नोटिया के मार्गदर्शन में इस कार को पकड़ने के लिए चेकिंग लगाई गई थी। चेकिंग के दौरान बिना नंबर की लाल रंग की एक्सेंट कार को रोककर चेक करने पर इस कार में अंग्रेजी शराब व देशी शराब मिलाकर कीमत 43,884 रुपये की थी। कार चालक ने पूछताछ करने पर अपना नाम कंचन गिरी गोस्वामी, पिता स्वर्गीय लक्ष्मी गिरी गोस्वामी, 41 वर्ष, वार्ड नंबर 14, अचानकपुर पुलिस चौकी साल टेकरी निवासी बताया। इसके बाद से शराब के परिवहन संबंधित दस्तावेज नहीं पाए गए। पूछताछ में इस व्यक्ति ने शराब बालाघाट के किसी व्यक्ति के द्वारा खरीदकर छत्तीसगढ़ राज्य में पहुंचाने के संबंध में बताया। इसके विरुद्ध इस देशी विदेशी शराब का अवैध परिवहन करने के आरोप में धारा 34(2) आबकारी एक्ट व धारा 50(ख) 177(39)(192)(1) 123(177) मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर इस अपराध में इस आरोपी को गिरफ्तार कर बैयर की अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया। शराब के इस अवैध परिवहन में प्रयुक्त बिना नंबर के लाल रंग की एक्सेंट कार को भी जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पक्ष और विपक्ष के नेताओं के द्वारा रोजाना ही घोषणाएं की जा रही है। जहां कार्यकाल के अंतिम दौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा घोषणाओं का अंबार लगा दिया गया, क्योंकि जल्द ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने रविवार को भोपाल में कई घोषणाएं की, तो वहीं सावन माह के महीने में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का भी वादा किया। लेकिन सावन का महीना 30 अगस्त को खत्म हो रहा है, जबकि 28 अगस्त को मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी रसोई के गैस सिलेंडर के दाम कम नहीं किए। इसके चलते लोगों में काफी नाराजगी भी देखी जा रही है। सोमवार को पद्मेश 24/7 की टीम के द्वारा गैस एजेंसी ऑफिस का निरीक्षण किया गया, तो यह बात सामने आई कि भले ही मुख्यमंत्री ने 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा की हो, लेकिन इसके आदेश अभी तक जारी नहीं किए गए। इसकी वजह से सोमवार को गैस सिलेंडर को 1127 रुपए में बेचा गया। गैस एजेंसी के मुताबिक उन्हें जब तक रसोई गैस के दाम घटाने के आदेश नहीं आते, तब तक बढ़े हुए दामों में गैस देने की बात उनके द्वारा कही गई। वहीं 2 दिन के भीतर सावन का महीना खत्म हो जाएगा। ऐसे में रसोई गैस के दाम घटेंगे या नहीं, यह तो असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आपको बताएं कि 27 अगस्त को भोपाल के जम्बूरी मैदान में लाडली बहना सम्मेलन में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बहनों को सौगात देते हुए लाडली बहना योजना में 1250 रुपए देने का और सावन के महीने में गैस सिलेंडर 450 रुपए में देने का वादा कर अन्य सौगातें दी थी। यहाँ क्यों आए थे? गैस लेने आया था। कितने की मिली गैस? 1127 रुपए की। अच्छा, 450 में मिलने की घोषणा की गई थी कल मुख्यमंत्री जी द्वारा, क्या मिल रही कितने में? नहीं मिल रही अभी। क्या उम्मीद थी आप लोग को? कम हो जाएगा गैस ऐसा लग रहा था हमें, पर अभी तक कोई सेवाएं प्राप्त नहीं हुई है। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? वही गैस कम हो जाए। अच्छा, क्या रेट में मिल रही है गैस सिलेंडर? अभी मिल रहा है 1127 में। जैसे मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया था कि 450 रुपये में गैस देंगे करके सावन माह में, नहीं दे रहोगे आप लोग उसमें? नो सर, अभी आदेश नहीं आया है कंपनी का। अभी कोई आदेश नहीं आया? अभी तो हमें कोई भी संबंधित विभाग से आदेश निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। अभी तो पूर्णतः जो रेट है 1126 रुपये 50 पैसे का, उसी रेट पे लोगों को डिलीवरी दी जा रही है। बाकी अभी नए रेट की कोई हमें आदेश से जानकारी नहीं प्राप्त। सावन मास भर ही देने की बात कही गई है, अगर ऐसा कोई आदेश भी जानकारी अभी हमें प्राप्त नहीं हुई है कि उज्ज्वला योजना वालों को देना है या सामान्य महिलाओं को देना है या BPL वालों को देना है, ऐसी कोई जानकारी हमें अभी ना कंपनी से प्राप्त हुई है ना जिला प्रशासन से प्राप्त। वाराणसी नगर के वार्ड नंबर 14 स्थित जागृत सिद्ध श्री जोड़ा पीपल हनुमान मंदिर में 28 अगस्त को श्रावण मास के पावन अवसर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम समिति के तत्वाधान में जारी पार्थिव शिवलिंग पूजन का समापन कार्यक्रम आयोजित किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम समिति के सदस्यों के द्वारा श्रावण मास के पावन अवसर पर प्रत्येक सोमवार के अनुसार 28 अगस्त की सुबह 6 बजे पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया गया। तत्पश्चात सुंदरकांड पाठ का वाचन व श्रवण कर दोपहर 3 बजे विधि विधान से भगवान भोलेनाथ हनुमान जी का पूजन अर्चन के उपरांत हवन पूजन महाआरती कर महाप्रसाद का वितरण किया गया। वहीं रुद्राक्ष वितरण कर पार्थिव शिवलिंग के विसर्जन की शोभा यात्रा निकाली गई और इसी के साथ रुद्राभिषेक कार्यक्रम का समापन किया गया।
वन्दना मृत्युमुक्षि यामा मृताता स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं रुकामेव वन्दना मृत्युमुक्षि यामा मृताता स्वाहा यजामहे सुगन्धिं शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। सफाई कर्मचारी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इससे शहर की सफाई व्यवस्था भी चौपट हो गई। जगह जगह गंदगी के ढेर लगने शुरू हो गए। दूसरी तरफ प्रशासन सफाई कर्मियों की मांग का ना तो समाधान कर रही है और ना ही सफाई व्यवस्था को लेकर गंभीरता दिखा रही है। आपको बता दें कि 25 अगस्त से शुरू हुई नगरपालिका की हड़ताल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दूसरी ओर शहर में सफाई व्यवस्था की बात करें तो सफाई व्यवस्था दिन ब दिन चरमराती जा रही है। जबकि अभी कुछ दिन पहले ही स्वच्छता को लेकर ढिंढोरा पीटने वाली नगरपालिका अब शहर में झाड़ू तक लगाते नजर नहीं आ रही। जबकि देखा जाए तो स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम के आने पर यही नगरपालिका की स्वास्थ्य शाखा के कर्मचारी रात्रि में तक की सफाई करते नजर आ रहे थे। किंतु आज जब शहर की स्थिति स्वच्छता को लेकर खराब है तो ना ही स्वच्छता शाखा सामने आ रही और ना ही नगरपालिका के आला अधिकारी इस ओर ध्यान दे रहे। देखा जाए तो शहर के प्रमुख चौक चौराहे काली पुतली चौक, राजघाट चौक, गुजरी चौक, महावीर चौक, इतवारी मंडी सहित जगह जगह गंदगी का अम्बा लगना शुरू हो गया है। जहां एक और लोगों व दुकानदारों के द्वारा डाला गया कचरा भी अब सड़कों पर फैलने लगा है, जिससे आने वाले लोग इन सड़कों से गुजर रहे हैं। वहीं गंदगी के कारण अपने मुंह पर कपड़ा लपेटकर ही उन्हें आना जाना कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि जगह जगह गंदगी के ढेर लगने से लगातार बदबू भी आ रही है। पैदल चलने वाले राहगीरों को परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। आलम यह है कि हर एक चौराहे पर कचरे के ढेर लगे हैं। इससे बीमारी फैलने का भी खतरा मंडराने लगा है। सफाई नहीं होने से और नाले नाले गंदगी अटकी पड़ी हुई है। नाले की गंदगी संक्रामक रोगों को दावत दे रही। तो वहीं विपक्ष के पार्षद भी नगरपालिका पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि यह कर्मचारी जो आज अपनी जायज़ मांग के लिए हड़ताल कर रहे हैं, उनकी हड़ताल जायज़ है। जबकि उनके द्वारा पूर्व में ही हड़ताल को लेकर अल्टीमेटम दे दिया गया था, किंतु नगरपालिका के द्वारा इस ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। जबकि देखा जाए तो यह वही कर्मचारी है जो इसके पूर्व बने 2 भाजपा समर्थित नगरपालिका अध्यक्ष के समय में लगाए गए थे। और जब इन्हीं के द्वारा इन कर्मचारियों को नौकरी पर रखा गया है तो फिर क्यों आज तक इनकी सरकार के समय उनकी मांगें पूरी नहीं की जा रही। और जो नगरपालिका के द्वारा शहर में सफाई को लेकर महज 2 ही चौकों की सफाई कर इन्हें लग रहा है कि यहाँ पूरे शहर और वार्डों की सफाई कर रहे हैं, जो कि गलत है। देखा जाए तो काली पुतली चौक और बस स्टैंड की सफाई कुछ कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है, जिससे नगरपालिका को लग रहा है कि वह पूरे शहर की सफाई कर रहे हैं। ठेके पर लेकर 10 कर्मचारियों के द्वारा नगरपालिका को लग रहा है कि वह पूरे 900 कर्मचारियों की बराबरी कर शहर के पूरे 33 वार्डों की सफाई कर लेंगे, तो यह गलत है। उन्हें कर्मचारियों के विषय में सोचना चाहिए व उनकी मांगें यथाशीघ्र पूरी करनी चाहिए। ये गंदगी देख रहे हो ना कितनी फैली है, रोड पे आने जाने वालों को परेशानी हो रही है, बदबू एकदम जम के फैली हुई है ना, बदबू के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। जैसे कि हड़ताल चल रही नगरपालिका की, तो क्या वैकल्पिक व्यवस्था हड़ताल के बाद में नगरपालिका प्रशासन ने उनकी वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए उसकी, है ना, या तो उन कर्मचारियों की मांगे माने। देखिए भैया, नगर पालिका के कर्मचारियों की पूर्व निर्धारित मांग, उनका अल्टीमेटम था कि हम 25 से हड़ताल पर जाएंगे। हड़ताल पर जाने के पहले कर्मचारियों से नगर पालिका प्रशासन को बात करना चाहिए था, नहीं कर पाए तो अब करना चाहिए। और अगर उनसे बात हमारी सफल नहीं हो पा रही है तो हम जनता को कचरे में नहीं छोड़ पाएंगे। आगामी 2 दिनों में राखी जैसा त्यौहार है, पूरा शहर गंदगी से बचा रहा है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। और नगर पालिका ने कुछ 10-20 कर्मचारियों के साथ जो वैकल्पिक व्यवस्था की है, वो बस स्टैंड और काली पुतली को साफ करके कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती। 1.5 लाख आबादी वाला शहर है, 33 वार्डों में बसा हुआ बसावट है, उन वार्डों में आज तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। मेरा कहने का मतलब यह है कि नगर पालिका के कर्मचारी भी तो हमारे ही कर्मचारी है, उनकी जो भी समस्या है उनसे बात करना चाहिए। अपन जो नगर पालिका स्तर पर सुलझा सकते हैं उसका हल तत्काल निकालें। और मैं तो ये मांग करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष बैठी है यहाँ पर, कोई कांग्रेस पार्टी की नहीं है,
विधायक आपके, मंत्री आपके, सरकार आपकी, भाई अपने सरकार से बात कीजिए उनको। और जो कर्मचारी की आज बात कर रहे हैं, अनुमा मुंजारे ने जब यहाँ पर कार्यकाल छोड़ी थी तो 350 कर्मचारी थे, आज 900 की कर्मचारी है, तो ये भर्ती भी तो आप ही के कार्यकाल की है। आपने आय के स्रोत बढ़ाए नहीं, पूरे भरमार कर दी। एक अध्यक्ष आता है 350 की भर्ती करता है, दूसरा आता है 300 की भर्ती करता है। जब आपको मालूम है कि बालाघाट नगर पालिका में 542 पद स्वीकृत है, तो 900 कर्मचारी की भर्ती करने के पहले सोचना था। 900 नहीं 1000 करो। आपने कौन सा मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स बना दिए कि 2-4 लाख रुपए महीने की आवक बढ़ गई। इन्होंने सिर्फ खर्चा बढ़ाए हैं, पूर्व के 2 अध्यक्ष ने आय के स्रोत नहीं बढ़ाए हैं। बहुत हद तक जो नगर पालिका की खस्ता हाल अर्थव्यवस्था है ना, उसकी जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी के 2 अध्यक्ष है। इनको अपने स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। एक दिन बाद हमारा राखी का पर्व है। हमारे अध्यक्ष महोदय को ये सब चीज़ें समझना था कि जब हड़ताल होने की पहले से खबर थी कि 25 तारीख से सभी कर्मचारी हड़ताल में, तो अध्यक्ष महोदय जी की जिस तरह से भोपाल गई थी तो उन्हें तत्काल बालाघाट आना था और महिलाओं से बात करना था। शायद आपकी बातों से कुछ न कुछ हल निकलता है इस त्योहारों के बीच में। आज हमारा शहर गंदगियों के बीच में बसा हुआ है। आज हमारे कर्मचारी हजारों की तादाद में है। ये सीएमओ द्वारा धमकियाँ दी जाती है कर्मचारियों को कि आप हड़ताल में करोगे तो निकाल दिया जाएगा। ये बताइए कि जब आपने ही लगाया तो निकाला क्यों जाएगा? आप बोलते 300 से ज़्यादा कर्मचारी है हमारे पास, हम निकाल देंगे। 300 कर्मचारी आपने फिर एक्स्ट्रा रखे कहाँ हो, कहाँ जा रहे हैं काम करने? जैसे कि आज इन्होंने ठेके में आज कुछ लेबरों को लाके शहर की व्यवस्था बनाने में लगे। तो मेरा सीएमओ सर से यही कहना है कि उपाध्यक्ष महोदय जी ने बीच में ये बोला था कि जो ठेकेदारों की हमारी जो तनख्वाह नहीं हो रही है, जिन्होंने हमको लगाया सफाई के लिए, तो आज सीएमओ ने कौन सी नियम से लगा लिए? जब वो पहले बोल रहे थे कि कोई नियम के तहत नहीं है, ये हम इनकी पेमेंट नहीं करेंगे, तो आज सीएमओ सर ने एक्स्ट्रा लेबर को क्यों लगाया है? तो सफाई व्यवस्थाएं ऐसी नहीं बनती है कि आज फिलहाल 10 लेबर लगा ली, 12 लेबर लगा ली। 33 वार्ड है हमारा, 5 किलोमीटर के दायरे में हमारा शहर बसा हुआ है। इनके साथ बैठना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, समाधान निकलना चाहिए। और मेरा ये कहना है कि जो जनप्रतिनिधि है उसी को बात करना चाहिए, नहीं तो ऐसे में हमारा शहर की जो व्यवस्था जो बिगड़ रही है, जो आज इतनी गंभीर रूप से हमको विचार करना चाहिए। अभी तक कोई हल नहीं निकला है और ये हम बहुत चिंतित है कि हम विपक्ष बैठ के इसका हल निकालें, क्योंकि हम शहर की जनता को ऐसे त्योहारों में ऐसी गंदगियों के बीच में नहीं छोड़ सकते। प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी से नाराज पटवारियों ने 28 अगस्त को मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर अपना बस्ता तहसील में सौंपकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। आपको बताएं कि वेतनमान बढ़ाने, समयमान वेतनमान दिए जाने, भत्ते में बढ़ोतरी किए जाने और प्रमोशन देने सहित वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न मांगे पूरी न होने से मध्य प्रदेश पटवारी संघ प्रदेश सरकार से खासा नाराज है। अपनी मांगों का ध्यान आकर्षण करवाने के लिए मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर 21 अगस्त से चरणबद्ध सामूहिक हड़ताल शुरू कर दी गई, जहां 21 अगस्त को सरकारी ग्रुप से लेफ्ट होकर ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार करने के बाद 23 अगस्त बुधवार से अपने कार्यालय में ताला जड़कर जिले के सभी पटवारी 3 दिनों के सामूहिक अवकाश पर चले गए। इस चरणबद्ध आंदोलन के बाद प्रदेश सरकार के द्वारा कोई निर्णय न लेने पर 28 अगस्त को पटवारियों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई है। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। क्यों जा रहे हैं आप लोग अनिश्चित करने? क्योंकि हमारी वेतन संबंधी मांग पूरी नहीं हो पा रही अभी तक 25 वर्षों से पुरानी। तो सभी पटवारी जा रहे हैं? हाँ जी, सभी पटवारी। क्या क्या जमा कर रहे हैं अभी आप लोग? पूरा रिकॉर्ड, नक्शा, मिसल बंदोबस्त, खसरा अधिकार अभिलेख वगैरह। विगत 2 माह से जो है आवेदन निवेदन, हर मंत्री हर विधायक तिरंगा रैली और क्या क्या हम लोगों ने नहीं किया, लेकिन हमारे प्रांत का मुखिया अड़ियल रवैया पे आ गया है। इसलिए हमको जो है हमारे ज्ञापन के अनुसार जो है आज 28 तारीख से हम संपूर्णकालीन हड़ताल पर पूरे प्रदेश में हमारा पटवारी जा रहा है। अब इसके लिए जो है शासन प्रशासन जिम्मेदार है, हमारी कोई इसमें ये नहीं है। हमारी भागीदारी सिर्फ इतनी कि हमारा 2800 को ग्रेड पे किया जाए। हमारे सबसे महत्वपूर्ण मांग हमारी और जो हमारी 5 सूत्री मांग है उन पर ध्यान देगा और चले। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा सोमवार को विभिन्न महाविद्यालय में पदस्थ प्राचार्य, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण की लिस्ट जारी की है, जहां उच्च शिक्षा विभाग अपर सचिव वीरेंद्र सिंह भलावी के द्वारा जारी की गई स्थानांतरण सूची में 19 प्राचार्य, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापकों सहित अन्य को इधर से उधर किया गया है। सोमवार को जारी की गई स्थानांतरण सूची के मुताबिक शासकीय पीजी महाविद्यालय छिंदवाड़ा के प्राचार्य डॉक्टर PR चंदेलकर को शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी पीजी महाविद्यालय बालाघाट का प्राचार्य बनाया गया। तो वहीं शासकीय महाविद्यालय लांजी में पदस्थ अर्थशास्त्र के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर देवराज चौरे का स्थानांतरण शासकीय महाविद्यालय लालबर्रा किया गया है। इसी तरह रानी दुर्गावती महाविद्यालय मंडला में पदस्थ अंग्रेजी की सहायक प्राध्यापिका
श्रीमती अनुपमा कुजूर तिर्की का स्थानांतरण वीरांगना रानी दुर्गावती शासकीय कला महाविद्यालय तिरोड़ी किया गया है। जारी की गई स्थानांतरण सूची के मुताबिक अब छिंदवाड़ा पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर PR चंदिलकर बालाघाट पीजी कॉलेज के नए प्राचार्य होंगे। हालांकि वर्तमान समय में पीजी कॉलेज बालाघाट में अपनी सेवाएं दे रहे प्राचार्य डॉक्टर गोविंद सिरसाटे का फिलहाल स्थानांतरण नहीं किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा स्थानांतरण की दूसरी सूची जारी की जाएगी, जिसमें अन्य प्राचार्य, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापकों सहित अन्य को इधर से उधर किया जाएगा। वारासोनी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत डोंगरमाली से साकड़ी उच्च स्तरीय पुल तक मार्ग के दोनों तरफ नाले पड़ते हैं, जिसमें सेलवट पार नाला और साकड़ी नाला जो थोड़ी सी बारिश में जलमग्न हो जाते हैं। ऐसे में करीब 2 दर्जन पंचायत का संपर्क खैलांजी, वारासोनी व गोंदिया मुख्यालय से टूट जाता है, जिससे उक्त ग्राम के ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि साकड़ी स्थित वैनगंगा नदी पर शासन के द्वारा उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कराया गया। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ता है। यह गोंदिया के लिए समीप का मार्ग है। ऐसे में वारासोनी खैलांजी क्षेत्र के लोग इस मार्ग से अत्यधिक मात्रा में आवागमन करते, परंतु मार्ग की ओर मार्ग के नाले की स्थिति यथावत बनी हुई, जिसमें शासन प्रशासन के द्वारा ध्यान देकर मार्ग की चौड़ाई और नालों की ऊंचाई बढ़ाने पर कार्य नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण सड़क हादसे व बारिश में मार्ग अवरुद्ध होने की समस्या बनी हुई है। ये वारासोनी से जुड़ता है, डोंगरमाली मेंढके होती हुई बाय बेनी गाँव इससे जुड़ जाता है। बारिश के दिनों में जब ज़्यादा ही पानी आ जाता है, थोड़ा बहुत ये नाला होता है और एक होता है हमारा साकड़ी का, ये थोड़ी सी बार में जलमग्न हो जाता है, जिससे कम से कम 20 से 25 गांव के आने जाने वाले को डोंगरमाली से संपर्क टूट जाता है। इधर भंडारा से किसी का यदि कार्यक्रम रहा उससे संपर्क टूट जाता है। घोटी आरंभ है ना, टोटल इधर खैलांजी ब्लॉक स्तर तक हमारा संपर्क टूट जाता है। और है आपके समस्या तो ये है कि मैं 15 साल हो गया, अब मैं ज़्यादा पहले की तो नहीं बता सकता कि पुल कब बना था। मैं जब से जानता हूँ यह पुल इतना जलमग्न हो जाता है। हल्की सी बारिश भी आई, इसके पहले भी मैंने इसका वो बखान किया था, हल्की सी बारिश में बहुत सारी समस्या आ जाती है। पिछले बार जो बारिश हुई थी, अभी दिन शुक्रवार का था, एक डिलीवरी वाली मैडम थी, वो डोंगरमाली स्वास्थ्य केंद्र नहीं आ सकी। तो यानी इतना ये नीचा पुलिया है कि हल्की सी बारिश में सर ये जलमग्न हो जाता है। यहाँ बहुत ही अभाव है। अभी पानी भरा है और अभी भी पानी भरा, आप देख लो, छटाव नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है इसका? देखो, इसका कारण तो ये है कि यहाँ नदी पास में है, पुल बहुत नीचे है। जैसे नदी पेक होती है तो ये यहाँ पे पानी रुक जाता है। पुल नीचे होने की वजह से पुल के ऊपर से पानी का बहना चालू हो जाता है, जिससे आवागमन टूट जाता है। अभी इतना बड़ा पुल बना है हमारे वैनगंगा नदी के ऊपर, उच्च स्तरीय पुल 80-90 लाख का कम से कम करोड़ रुपए से बना है, लेकिन इस एक और सरकार के द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक योजनाएं चला रही है। तो वहीं मिड डे मील से लेकर प्रदेश में प्रावीण्य सूची में आने वाले छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन के तहत लैपटॉप, गाड़ियां तक सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। किंतु आज भी देखा जाए तो बहुत से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर आज भी बच्चे जर्जर भवन व खस्ताहाल स्कूल में जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर है। ताजा मामला परसवाड़ा के चिचोली प्राथमिक शाला का है, जहां छोटे छोटे बच्चे जर्जर भवन की छत के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं। लामता से लगभग 5 किलोमीटर दूर चिचोली ग्राम है। स्थानीय निवासियों के द्वारा स्कूल की समस्या को जिला प्रशासन को अवगत भी कराया गया, किंतु कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चरेगांव मुख्य हाईवे से कुछ ही किलोमीटर दूर ग्राम चिचोली है, जो कि ग्राम पंचायत भालेवाड़ा के अंतर्गत आता है। यहाँ शासकीय माध्यमिक शाला संचालित की जा रही है। यह शाला भवन 2005 में पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के द्वारा निर्माण कराया गया था, जो अब पूर्ण रूप से जर्जर स्थिति में आ गया है। विगत वर्षों से बच्चे पहली कक्षा से 5वीं तक इसी भवन में इनकी कक्षा लगाई जा रही है, जबकि भवन की छत जर्जर हो गई है। देखा जाए तो भवन की छत इतनी जर्जर हो गई कि कभी भी कोई बड़ा हादसा यहाँ पर घटित हो सकता है, किंतु भवन नहीं होने के कारण शिक्षकों के द्वारा जोखिम लेकर इसी जर्जर भवन में ही बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवाई जा रही है। जबकि शिक्षकों के द्वारा अपने स्तर पर शिक्षा विभाग सहित जिला प्रशासन को अनेकों बार इसकी जानकारी दे दी गई कि उक्त माध्यमिक शाला का भवन जर्जर हो गया है, किंतु जिला प्रशासन के द्वारा अभी तक इस ओर कोई सार्थक कदम नहीं उठाया है, जिस कारण अभी भी नौनिहाल इस जर्जर भवन के नीचे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।
छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किए गए बीएससी फाइनल ईयर्स के रिजल्ट में सुधार लाने की मांग को लेकर शासकीय कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय की छात्राओं के द्वारा प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई थी कि रिजल्ट में सुधार किया जाए, लेकिन अब तक रिजल्ट में सुधार न होने से नाराज छात्राओं ने ओबीसी महासभा के नेतृत्व में छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का घेराव करने के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि 14 अगस्त को शासकीय कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय में घोषित बीएससी के परीक्षा परिणाम में 200 छात्राओं के फेल होने और लगभग 50 छात्राओं को सप्लीमेंट्री आने से छात्राएं परेशान हैं, जिसको लेकर लगातार प्रभावित छात्राओं ने परीक्षा परिणाम में सुधार की मांग महाविद्यालय और विश्वविद्यालय से की थी। बावजूद इसके कि परीक्षा परिणाम में सुधार नहीं होने से नाराज छात्राओं ने मुख्यालय में प्रदर्शन कर परीक्षा परिणाम में सुधार लाने और यूनिवर्सिटी को बदले जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। छात्राओं ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय पर विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए जाने का आरोप लगाते हुए यूनिवर्सिटी बदलने की मांग रखी थी, जिसके बाद 28 अगस्त को ओबीसी महासभा के नेतृत्व में ये छात्रा छिंदवाड़ा के लिए रवाना हो गई। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, छिंदवाड़ा जा रहे हैं रिज़ल्ट संशोधित करने के विषय में, और जो हमारा रिज़ल्ट है पूरी तरह से मतलब बिगड़ा हुआ है, जिसकी हमने कभी भी आशंका नहीं किए थे। इस रिज़ल्ट से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। आज तक जितने भी बच्चे आए हैं सभी का रिज़ल्ट फेल ही आया है। अच्छा, पहली बार हुआ आप लोगों के साथ में क्या? नहीं, जब से छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी आई है तब से हमारा रिज़ल्ट फेल ही आ रहा है, सप्लीमेंट्री फेल। इसके अलावा पास की बहुत कम चांसेस है। जो पास होते हैं वो ग्रेड से हो जाते हैं या उनके भी कम नंबर ही आते हैं। 600 में 250-300 बच्चों का रिजल्ट खराब आया है। क्या कारण मानते हैं खराब होने? छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी ने कॉपी चेक नहीं करी है, बस ऐसे ही रिजल्ट दे दिए। तो कॉपी चेक नहीं के मतलब वहाँ पे तो पूरा पर्याप्त होगा ना, नियुक्ति सारी होगी? नहीं, कुछ भी नहीं। जो बच्चा पेपर दे रहा है उनको अनुपस्थिति बता रहा है, और जो बच्चे ने पेपर नहीं दिया है उनको पास कर दिए हैं।